तो हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने देखा था लिस्ट एंड टपल्स इन पाइथन। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है डिक्शनरी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। डिक्शनरी बनाने के लिए सबसे पहले हम कोई भी एक वेरिएबल लेते हैं। तो वेरिएबल जैसे डिक्शनरी के लिए मैं DIC लिख देता हूँ। और डिक्शनरी बनाने के लिए सबसे पहले हम करते हैं कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल। ठीक है, जैसे हम लिस्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रहे थे, तो डिक्शनरी बनाने के लिए हम करते हैं कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल। और डिक्शनरी में दो चीज इंपॉर्टेंट होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। एक होता है की और दूसरा होता है वैल्यू। की वैल्यू पेयर पे ये वर्क करता है डिक्शनरी। कैसे, मैं दिखाता हूँ। तो जैसे सबसे पहले मैं सौरभ लिख दूं, कोलन डाल के, फिर दूसरी स्ट्रिंग में कुमार लिख दूं। ठीक है, KUMAR, कुमार। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जब हम पहली स्ट्रिंग ये लिख रहे हैं, दिखाता हूँ। ये जो पहली स्ट्रिंग है ये होती है हमारी की, और कॉलन, ये जो कॉलन है ये लगाने से क्या होता है कि ये जो मेरी की है यानी सौरभ, इसकी वैल्यू आसानी हो गई हमारी कुमार। ठीक है, तो की और वैल्यू पेयर पे करते हैं। जैसे अब मैं दूसरी दूसरी वैल्यू देता हूँ, जैसे मतलब दूसरा सेट देता हूँ। जैसे अब मैं अपने दोस्त का नाम लिख देता हूँ, सत्यम। सत्यम यानी सत्यम, और इसका सरनेम डालते हैं हम राजपूत। ठीक है, और मान लो तीसरा मैं देता हूं राहुल, और इसके डालता हूं मैं बटगुजर। और सिंपली अब इसको क्या कर देना, प्रिंट। ठीक है, प्रिंट करके करते हैं रन। तो सिंपल सा है, हमारे पास डिक्शनरी आ जाएगी। अब देखो, ठीक है, यहाँ तक सिंपल था, कोई ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं थी। ये तो सबको पता होगा कि डिक्शनरी बनाई फिर प्रिंट करते हैं, ये भी नॉर्मल था। अब हम देखते हैं डिक्शनरी के अंदर भी डिक्शनरी। चलो उससे पहले एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको, एक स्लाइसिंग। ठीक है, आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा स्ट्रिंग स्लाइसिंग, बट यहाँ पे हम इंडेक्स देखेंगे। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ सौरभ। ठीक है, और अब इसको रन करता हूँ, तो देखना अब क्या होता है। ये इसकी वैल्यू प्रोवाइड करेगा कुमार। जैसे मैं कराता हूँ प्रिंट, ये जो डिक्शनरी हमने बनाई थी उसमें जो सौरभ है यानी जो सौरभ की है, ठीक है, अब हम वो देख रहे हैं। तो अब जब भी हम ऐसा करते हैं तो ये हमें देता है उसकी वैल्यू यानी कुमार। जैसे मान लो अब मैं इसको सत्यम करता हूँ। ठीक है, और अब इसको रन करता हूँ, तो सिंपल सी बात है, अब क्या देगा, राजपूत। ठीक है, तो अब क्या आ गया, राजपूत। तो ये चीज, अब जिसको स्ट्रिंग स्लाइसिंग नहीं पता वो क्या है, तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है कोडिंग बीस्ट का, इसे सब्सक्राइब कर लेना। और ये मेरी पाइथन की प्ले लिस्ट है, इसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है इंट्रो से लेके अभी तक। तो जिस जिसको दिक्कत आ रही है वो यहाँ से कर ले, और मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। तो चलिए आते हैं फिर से अपने पाईचाम में। तो अब देखते हैं एक चीज और। जैसे अभी मैं इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, सॉरी, क्या हो रहा है ये। जैसे इसको हटाता हूँ। अब मानो कि मुझे एक डिक्शनरी के अंदर भी डिक्शनरी देनी है, तो वो कैसे करते हैं। मान लो मैं राहुल के अंदर एक डिक्शनरी देना चाहता हूँ, सॉरी राहुल के अंदर नहीं, राहुल में एक डिक्शनरी देना चाहता हूँ। तो सिंपली से दोबारा डिक्शनरी जब बनाते हैं तो कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, कोलन के बाद। लेकिन फिर इसके अंदर जैसे मैं इसके भाई का नाम लिख दूं रोहित, इसका सरनेम लिख देता हूं मैं कुमार। ठीक है, और दूसरा का नाम लिख देता हूं जो हमारे यहाँ बहुत मशहूर है, सोचो क्या लिखूंगा, कालू। ठीक है, सॉरी सेमीकोलन, और इसका सरनेम लिख देता हूँ सिंह। ठीक है, अब देखो, और अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, IC नहीं, PIC। अगर मैं अब इसको प्रिंट करता हूँ तो देखना, अब जो थी ये डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी भी प्रिंट हो गई। ठीक है, अब मानो मेरे को राहुल वाली डिक्शनरी चाहिए, तो मैं सिंपली क्या लिखूंगा, राहुल। ठीक है, और इसको कर दूंगा रन। अब देखना जो राहुल के अंदर जो डिक्शनरी थी, अब ये हमें वो दे देगा। तो रोहित की कुमार, कालू के हमने सरनेम लगाया था सिंह। ठीक है, और मानो कि अब हमें जो राहुल के अंदर जो डिक्शनरी है उसमें से कुछ उठाना है, तो फिर सॉरी फिर से एक
स्क्वायर ब्रैकेट। अब जो वैल्यू हमें चाहिए उसकी की हम यहाँ पे डालेंगे, जैसे मैं डालता हूँ रोहित, ठीक है। अब देखो राहुल था, राहुल के अंदर हम जा रहे हैं उसकी डिक्शनरी में, अब उसकी डिक्शनरी में क्या उठा रहे हैं, रोहित। तो एक स्क्वायर ब्रैकेट में तो राहुल, और अगले में क्या उठा रहे हैं हम, रोहित, रोहित का सरनेम चाहिए। तो अब करते हैं इसको रन। तो रोहित का क्या क्या है, कुमार, ठीक है। अब मानो मैं रोहित की जगह कर दूं कालू, अब देखना आ गया सिंह, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ तरीके, ये था हमारा डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी बनाने का तरीका। अब मानो जैसे कुछ नाम हमसे छूट गया, बट अब हमें वो करना है ऐड, तो उसके दो तरीके होते हैं, क्या क्या दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमें लिखना है डिक्शनरी का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट हमेशा की तरह। जो ऐड करना है वो यहाँ पे आती है हमारी की, जो की हमें ऐड करनी है वो आती है यहाँ पे। जैसे मैं कर देता हूँ दुष्यंत, दुष्यंत हटाता हूँ, मेरा अच्छा दोस्त नहीं था, अनीस, अनीस करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आती है उसकी वैल्यू, ठीक है। सॉरी, शर्मा, शर्मा भाई, शर्मा अनीस, ठीक है। तो अनीस शर्मा। और जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूंगा, अब देखना क्या आता है, ठीक है। ये देखो अनीस शर्मा, लास्ट में क्या हो गया, ऐड। तो ये था हमारा पहला तरीका। ये था क्या कर रहा हूं मैं, सॉरी। तो ये था हमारा पहला तरीका, अनीस शर्मा, जैसे कोई भी हमें नया एलिमेंट ऐड करना है तो ये। अब देखते हैं दूसरा तरीका, वो क्या होता है। वो होता है हमारा, लिखेंगे डिक्शनरी का नाम डॉट अपडेट, ठीक है। ये होता है हमारा तरीका। अब इसमें देंगे हम हमेशा की तरह एक स्क्वायर ब्रैकेट, फिर देंगे की है हमारी, जैसे मान लो अब क्या ऐड करूं, अब ऐड करता हूं मेरा दूसरा दोस्त। किसको ऐड करूं यार, मेरे दोस्त भी तो कम है, चलो एक है, उसका नाम है सौरभ। वैसे मेरे सौरभ नाम के, आप यकीन नहीं करोगे, 7 दोस्त और हैं, ठीक है। तो सौरभ, और इसकी वैल्यू में देता हूँ उस, वो लगाता था पांडे, ठीक है। क्या दिक्कत दे रहा है ये, ओ सॉरी 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 सॉरी, एक चीज बताना भूल गया गाइस आपको, जब भी हम डिक्शनरी बनाते हैं तो कर्ली ब्रेसेस जरूर देते हैं, ठीक है। तो अब लिखते हैं सौरभ कोलन पांडे, ठीक है। तो दूसरा तरीका होता है ये, और इसको करेंगे रन, अब देखना। डिक्शनरी अपडेट सीक्वेंस एलिमेंट हैज लेंथ 1, ये क्या दे रहा है, इज रिक्वायर्ड, कहाँ गड़बड़ हुई है हमसे। ये बोल रहा है वैल्यू एरर, डिक्शनरी अपडेट सीक्वेंस एलिमेंट 0 हैज लेंथ 1 सेमीकोलन 2 इज रिक्वायर्ड। सॉरी गाइस, ये माय मिस्टेक। जब मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाए तो मुझे स्क्वायर ब्रैकेट हटाना था, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट हम इंडेक्सिंग के लिए यूज करते हैं, ना कि अपडेट करने के लिए, ठीक है। तो अब रन करेंगे तो अब ये एरर हट जाएगा, सॉरी। अब हमको प्रिंट भी तो करानी है डिक्शनरी, ठीक है। तो यार देखो, गलती सबसे होती है, ये मत सोचना इसको खुद नहीं आता, ठीक है। ऐसी कुछ चीज मत लिख देना यार कमेंट में, ठीक है। तो देखो सौरभ पांड्या हो गया, ठीक है। तो सिंपली देखो, पहली गलती मुझसे क्या हुई थी कि मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, उसको हटाने का मुझे याद नहीं रहा। जब भी हम डिक्शनरी बनाते हैं तो कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर की और वैल्यू देते हैं, ठीक है। फिर से बता दे रहा हूँ। फिर मेरे से गलती हुई कि मैंने उसको प्रिंट नहीं कराया, तो प्रिंट डिक डिक क्या था उसमें, DIC, यार इसको डिक्ट कर देता हूँ, टी कर देता हूँ, वरना कमेंट भर जाएगा भाई डिक डिक से, ठीक है। तो ये डिक्ट हो गया। तो ये आ गई हमारी, क्या आ गई, डिक्शनरी, ठीक है। तो ये हो गए दो तरीके। अब मान लो कि हमें कोई चीज इसमें से डिलीट करनी है, ठीक है। इसको भी मैं अभी कमेंट कर देता हूँ,
मान लो अब हमें इस डिक्शनरी में से कोई चीज डिलीट करनी है, तो सिंपली डिलीट करने के लिए DEL लिखते हैं। इसका इनबिल्ट फंक्शन होता है पाइथन का। और क्या किस में से डिलीट करना है, डिक्शनरी में से। क्या डिलीट करना है, स्क्वायर ब्रैकेट, और उसमें लिख देना हमें, जैसे मान लो मेरे को करना है डिलीट सौरभ, ठीक है। नेम डिक इज नॉट डिफ, ओ सॉरी, डिक नहीं, अब मैंने उसको डिक्ट कर दिया तो ये डिक्ट आएगा, ठीक है, माय मिस्टेक। और प्रिंट भी तो करना है, अभी प्रिंट कर देते हैं। अगर हम अब डिक्शनरी को प्रिंट कर देते हैं, सॉरी DICT, तो देखना ये जो सौरभ था वो डिलीट हो जाएगा। देखो सत्यम राजपूत से शुरू हो रहा है, सौरभ हो गया हमारा डिलीट, ठीक है। तो ये तरीका था डिलीट करने का डिक्शनरी का, डिक्शनरी को, ठीक है। और मान लो जैसे हमें प्रिंट करता हूं, हमें चाहिए सारी की सारी की वैल्यूज, मतलब जो जो इसमें हमने की वैल्यूज यूज की हैं वो सारी चाहिए, तो सिंपली हमें डिक्ट डॉट कीज लिख देना है। अब जो जो हमारी की वैल्यू होंगी वो हमें यहाँ पे वो शो कर देगा। अभी दिखाता हूँ, देखो सत्यम और राहुल, क्योंकि सौरभ मैंने डिलीट कर दी थी तो वो शो नहीं करेगा, तो सत्यम और राहुल सिर्फ 2 की वैल्यू बची है, ठीक है। तो ये था डिक्शनरी के बारे में, होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।